हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदिव्यं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगण ललिता श्रीविशाखानिवांसश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपिश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाच वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यावच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण dear devotees, Dandavat Pranam. Uh, let us all unmute our mics. Please recite. Krishna 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 Hai. Krishna Hai Krishna 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 Hai. Krishna Hai Krishna 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 Rakshama. Lakshma Krishna 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 Parima. Pahima Ram Raghav Ram Raghav Ram Raghav Raghava Rakshama. Raksham Krishna Krishna Keshav Krishna 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 Keshav Krishna 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 Keshav Krishna Mahimam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। हरे कृष्णा। सो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगले संडे से कोई और किसी और को चांस देते हैं टू रिसाइट द कीर्तन एंड मंगलाचरण। ठीक है, कोई है आप में से जो अगले संडे के लिए वॉलंटियर करना चाहेगा? सुहाना माता जी कैन डू मंगलाचरण नेक्स्ट संडे। ठीक है, शी इज वेल वर्स्ड इन इट। एंड जानवी माता जी, वुड यू लाइक टू डू द कीर्तन नेक्स्ट संडे? शीतल माता जी, ओके थैंक यू। कोरिंडर आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10-12 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। और पिछले संडे हमने देखा था नल कुंवर और मणिग्रीव, ये कुबेर के जो दो बेटे थे, इनका कैसे डिलीवरेंस किया था नारद मुनि ने। ठीक है, we also saw a very beautiful instance when a fruit vendor gave fruits to Krishna in exchange for nothing, and Krishna in turn turned her whole fruit basket into a basket of jewelry and ornaments. So we got to get an indication कि भगवान को अगर हम थोड़ा भी दे तो भगवान उसके बदले हमको उसका मिलियन टाइम्स दे देते हैं। ठीक है, जनरली व्हेन वी गिव समथिंग टू अ मंडेन अ नॉर्मल पर्सन, अनदर सिंपल ह्यूमन बीइंग लाइक अस, तो हम देते हैं तो वो हमसे माइनस हो जाता है, चला गया। और कभी कोई बड़ा पर्सनैलिटी, कोई बड़ा डेमिगॉड हो गया, तो हम जितना देंगे हमको उससे उसके बदले थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। बट इन दिस केस ऑफ कृष्णा, कुछ मामूली सा फ्रूट्स देकर हमको एक हाईली वैल्यूएबल, एटलीस्ट मेटेरियली हाईली वैल्यूएबल ज्वेलरी मिल गया। तो दिस वाज अ वेरी बिग इंडिकेशन दैट डिवोटीज मस्ट ऑफर everything to the Lord. In turn, Krishna will take care of them. And we ended last Sunday at this point when, if you remember the name of this demon, कौन था ये? प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। जी प्लीज बोल सकते हैं आप डायरेक्ट अनम्यूट करके। प्रभु जी शायद अघासुर। जी अघासुर। आई वुड सजेस्ट आप सबको कि आप पेन पेपर लेकर आप नोट कर सकते हैं। अगर अगर हमको याद नहीं रहती है तो हम नोट कर सकते हैं, उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अघासुर जो है, उनको कृष्ण ने मारा। बेसिकली उनके बॉडी में एंटर करने के बाद एक्सपांड हो गए। ठीक है, और हमने उस दिन ये समझा था कुमार अवस्था के बारे में, इफ यू रिमेम्बर, कि कृष्ण और सब लोग उस टाइम 5 साल से भी छोटे आयु के थे अब तक हमारी स्टोरी में। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि हम लोगों को भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए। अभी हम लोग बच्चे हैं तो पढ़ाई का प्रेशर है, बाद में करियर का प्रेशर होगा, बाद में फैमिली का प्रेशर होगा, तो जब 60s के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, देन विल बी फ्री टू डू भक्ति। बट दैट नोशन इज रॉन्ग।
ठीक है। एक्चुअली प्रहलाद महाराज जस्ट टोल्ड अस व्हाट वी शुड डू। वो बोलते हैं कि कुमार अवस्था, मतलब एकदम बेबी स्टेज जो होता है ना, बिलो 5 years old, तब से ही शुरू कर देना चाहिए हमें भक्ति। बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू हैव दिस ह्यूमन लाइफ। एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू लिव फॉर 100 years। ठीक है। तो ये ह्यूमन लाइफ हाथ से चला नहीं जाए, वही बात है। बाकी 84 लाख योनियों से हमारा ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग तो चलता ही आ रहा है। ठीक है। पर ह्यूमन लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है। So now we come to the new part, that because Krishna entered into Aghasur, कृष्णा ने उनको टच किया, the demon became fully cleaned of his sinful reactions। ऐसा ही एक इंस्टेंस एक और डीमन के साथ हुआ था। कौन थी वो डीमन? कृष्णा ने उनका एक सर्विस एक्सेप्ट किया था, जिससे उनका लिबरेशन हो गया, जबकि वो डीमन थे। यू कैन डायरेक्टली स्पीक बाय अनम्यूटिंग। पूतना। प्रभु श्री पूतना। पूतना, दैट्स राइट। तो पूतना के ही छोटे भाई थे, इफ यू रिमेम्बर, अगासुर। तो अब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छा ये इनका क्लींस हो जाना, ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। बेसिकली क्या होता है, जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने आकर बचाया था और हिरण्यकशिपु को मार दिया था, तो एवरीवन वाज फियरिंग टू गो नियर नरसिंह देव। एक्चुअली नरसिंह देव का वैकुंठ लोक में एक प्लैनेट है सिंस इटर्निटी। तो ऐसा नहीं कि उसी दिन पहली बार भगवान नरसिंह देव बने, उस दिन पहली बार प्रकट हुए थे, ठीक है, इन पृथ्वी। बट ऐसा नहीं कि वो पहले कभी थे ही नहीं। तो नरसिंह देव की जो वाइफ है उनका नाम है नारायण, सॉरी लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जो बोलते हैं ना, तो नरसिंह देव की वाइफ भी नारायण लक्ष्मी ही है। तो एक्चुअली अपने जो उनका जो वैकुंठा प्लैनेट है, नरसिंह देव का रूप जरूर है शेर और इंसान जैसा, बट ही इज वेरी जस्ट लाइक कृष्णा, ही इज वेरी प्लीजिंग एंड ही इज वेरी इंटरैक्टिव। ऐसा नहीं कि हम हर समय वो एंगर में रहते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो जरूर एंगर में थे। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में इवन हर हिज ओन वाइफ लक्ष्मी वाज वेरी हेजिटेंट, जस्ट लाइक द डेमिगॉड्स, टू गो एंड अप्रोच हिम। बट ओनली प्रहलाद महाराज हैड दैट फेथ एंड करेज। और जब जैसे ही नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को अपना आशीर्वाद दिया, उनके सर पे हाथ रखा, मतलब भगवान का स्पर्श, भगवान का टच का पावर को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकंड में प्रहलाद महाराज के अंदर वैसे भी ही वॉज अ प्योर डिवोटी, बट इन शास्त्र इट इज रिटन कि अगर एक टिंच ऑफ मेटेरियल डिजायर्स भी उनके अंदर था, एवरी एवरी मेटेरियल डिजायर फ्रॉम प्रहलाद महाराज बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस वाज इरेज्ड। मतलब प्रहलाद महाराज के अंदर इतना एक्सटेटिक भावना आया कि उनके अंदर से जितना भी मेटेरियल डिजायर्स हो सकते हैं हमारे अंदर, सुख, यू नो, वी आर ट्राइंग टू चेज हैप्पीनेस इन दिस लाइफ, वो सारा डिजायर उनके ऊपर से चला गया। नाउ ही ओनली वांटेड कृष्णास, या जो है नरसिंह देव जी का एसोसिएशन। सो दैट इज द पावर ऑफ टच, स्पर्श, जो पूतना को किया था, जो यहाँ पर अकासुर को किया जा रहा है। बलि महाराज, इफ यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ वामन अवतार नंबर 5, बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के पोते हैं, उन्होंने अपने आप को ही बलिदान कर दिया था भगवान को कि आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। और जैसे ही वामन अवतार ने उनके सर पे अपना चरण को रखा, तो बलि महाराज बिकेम फेमस फॉर लाइफ, फॉर इटर्निटी। जब तक ये मटेरियल वर्ल्ड है, बलि महाराज विल बी रिमेम्बर्ड। और अर्थ के नीचे एक लोक है, सुतल लोक, उस सुतल लोक के इटर्नली राजा हो गए हैं बलि महाराज। और वहां पर भी वामन अवतार रिसाइड करते हैं उनके साथ। तो दिस इज द पावर ऑफ कृष्णस टच। और यहाँ पर अगासुर जो है, उनका सारा सिंफुल रिएक्शंस खत्म। ठीक है। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अघासुर का पोजीशन वॉज ग्रेटर देन, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस राक्षस का पोजीशन वॉज ग्रेटर देन अ भक्त और अ योगी। वाई? बिकॉज हम लोग हमेशा भगवान के फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं। प्लीज हैव अ रीड, पर्सन्स कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भक्त लोग तो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं इन द शेप ऑफ डेटी, या तो विग्रह के रूप में, या तो मेंटली जो है भगवान को, भगवान कृष्ण को साक्षात जो है पूजते हैं। ठीक है। तो यहां पर एक चीज और पता चल रहा है, भगवान कृष्ण को साक्षात पूछना और डेटी को पूछना दोनों इक्वल है अपने स्टेटस में। ठीक है। तो ऐसे लोगों को भगवान के पास आफ्टर देयर डेथ उनके किंगडम में जाने को मिलता है, उनके साथ एसोसिएट करने के लिए। ठीक है। मृत्यु के समय जैसी इच्छा वैसा ही अगला जीवन मिलता है। तो भगवान ये बोल रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि
so many yogis and so many of bhaktas, they keep meditating on the Lord. या तो मेडिटेशन करें या तो भगवान का जो भक्त लोग हैं वो लोग तो डेटी को पूजा करते हैं, बट स्टिल ये हमको स्टेटस नहीं मिल पाता कि भगवान का साक्षात स्पर्श हो जो अगासुर को मिला। तो अगासुर वॉज हायर इन पोजीशन। ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट डेटी वर्शिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट टेम्पल्स। ठीक है। what we are doing right now is we are reading the scriptures, which is very good. We are worshipping Krishna by our intelligence and we are doing श्रवणम। सिर्फ मंदिर आके भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ बुक पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। डू यू रिमेम्बर इन भगवत गीता चैप्टर 3 वी स्टडीड कि सिर्फ रिलीजन एंड फिलोसफी दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। अगर हम लोग रिलीजन कर रहे हैं, फिलोसफी को नहीं समझ रहे हैं, देन इट इज सेंटिमेंटल। दैट मीन्स इट इज टेम्पररी। कुछ दिन बाद मन नहीं करेगा फिर वैसे मंदिर जाने का। बट इफ यू आर डूइंग ओनली फिलोसफी, जैसे हम लोग क्लास में हर दिन संडे को मिल रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग रिलीजन, हम उसके बाद कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कि हमको चैंटिंग करना चाहिए, कि हमको मंदिर जाना चाहिए, या आज एकादशी का व्रत करना चाहिए, देन इट इज जस्ट स्पेक्यूलेशन। ठीक है। सो वी नीड एक्शन ऑल्सो एंड वी नीड फिलोसफी ऑल्सो, वी नीड बोथ। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि आज आप में से कौन कौन एकादशी का व्रत कर रहा है? आप में से किस किस को पता है कि आज एकादशी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैंने ग्रुप में कल मैसेज किया था कि एकादशी है आज, सो आई होप यू हैड रिसीव्ड दैट मैसेज। ओके। ठीक है। सो आप में से कौन कौन एकादशी कर रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कृतिका एंड जानवी माता जी, थैंक यू वेरी मच। सो वी शुड ऑल ट्राई टू ऑब्जर्व एकादशी फास्टिंग। ठीक है। इफ देर इज एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है। बट इट इज दैट कम्स विदाउट डाउट। बाय दिस पॉइंट इन आवर सेशन वी हैव अंडरस्टूड दैट एकादशी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, comes once in 15 days, and this is fasting for the Lord. It's not that you have to eat nothing, but you have to avoid grains. That is the thing. ठीक है। सो आज का एकादशी करने का बहुत ही ज्यादा फल है। इट इज, देर आर मेनी, यू कैन, आई कैन सेंड इट टू यू इफ यू आस्क फॉर इट। देर आर मेनी मेनी different types of benefits of today's fasting. One of them which clicks in my mind right now is 88 brahmins, 88,000 brahmins. Can you imagine 88,000 brahmins को, ब्राह्मण्स को जनरली लोग जो है खिलाते हैं, राइट? उससे बहुत उनको पुण्य, या जिनको भक्ति चाहिए उनको भक्ति मिलता है। ठीक है। जिनको सेवा करना चाहिए उनको सेवा मिलता है। तो 88,000 ब्राह्मण्स को प्रसाद खिलाने का जो भक्ति, जो फल, जो सेवा लाभ है, वो मिलता है आज का एकादशी करने से। दिस इज ओनली वन ऑफ द मेनी पॉइंट्स। ठीक है। जो मुझको अभी याद आ गया। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टुडेज फास्टिंग। प्लीज ऑब्जर्व इट सिंसियरली इफ पॉसिबल, एंड टेक यू नो टेक अ वाव दैट आने वाला जितना भी एकादशी है आई विल ट्राई टू ऑब्जर्व। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ we were talking about deity worship. So we were talking about not only reading scriptures would suffice, we have to bring them into action also. One of those parts is associating with devotees. ठीक है। श्रवणम, associating with devotees and doing श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम with them. और devotees कहाँ मिलेंगे? क्रिकेट स्टेडियम में, डिस्को में, या कहाँ मिलेंगे? पार्क में। तो the most accessible way to reach them is to come to temples, right? Where they are all found under the same roof. So that is why visiting temples is very important. और which brings me to today's special कीर्तन सेशन। जो आप में से कौन कौन गुवाहाटी में रहते हैं, इफ आई मे आस्क? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग गुवाहाटी में रहते हैं, टुडे एट इवनिंग वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम इन द टेम्पल, जहाँ पर वृंदावन के जो एक कीर्तन लीडर है, एक्चुअली वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था 24 आवर्स कीर्तन होना पड़ेगा वृंदावन में, मायापुर में भी। ये दोनों धाम में 24 घंटा कीर्तन होता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका है, जब से वो मंदिर का निर्माण हुआ है 50 साल पहले। तो वही वहीं से जो एक कीर्तन लीडर है वो आज गुवाहाटी आए हैं और यहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे कीर्तन का। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है। वैसे भी संडे इवनिंग को हमें टाइम निकालना चाहिए
टेम्पल विजिट करने का, प्लस आज एक अच्छा हमारे पास एक और रीजन भी है। तो आई रियली एनकरेज, प्लीज कम टू टेम्पल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज मच एज रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वरना धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट स्लिप हो जाएगा। थैंक यू, हरे कृष्णा। Now we start freshly with chapter 13, the stealing of the boys and calves. Calves मतलब गाय के बच्चे by Lord Brahma. तो we had discussed in last session कि ये अगासुर को किलिंग का जो इंसिडेंट था, इसको सारे बच्चों ने लौटकर अपने पेरेंट्स को 1 साल बाद बताया, उसी दिन नहीं बताया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम समझेंगे। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि इट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई हिज माइंड, हिज एनर्जी। सो एनर्जी की बात हो गई, राइट? राइट नाउ वी आर डूइंग इट विथ माइंड, एंड आई एम आस्किंग यू टुडे to also devour it with your energy, and then with your words by chanting, your ears by shravanam, etc. You should apply our senses and mind in hearing and chanting about Krishna. This is called Krishna consciousness, और कुछ नहीं है। देखो तो कुछ कृष्णा रिलेटेड, या कुछ कुछ भी देखकर कृष्णा का ही स्मरण आना जाना चाहिए। हर लिविंग बींग में सुपर सोल है। कुछ भी सुनो तो कृष्णा का श्रवणम आ जाना चाहिए। तो सेंसेस से जितना इनपुट आ रहा है, एवरीथिंग शुड मेक अस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली थिंक अबाउट कृष्णा। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड फॉर वन हु इज रैप्ट, मतलब टोटली अटेंटिव इन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा, द सब्जेक्ट मैटर नेवर बिकम्स हेकेंड और ओल्ड। अब मेटेरियल वर्ल्ड में इफ आई शो यू अ मूवी, आपको एक बार अच्छा लगा, 2 बार अच्छा लगा, जो लोग कॉमर्स लेकर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, देर इज समथिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विच मींस आपको अगर बहुत भूख लगी है, या यू वांट टू ईट एन आइसक्रीम, बहुत मन कर रहा है, पहला स्कूप ऑफ आइसक्रीम आपको मैंने दिया, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वापस जब दूसरा आइसक्रीम का एक और स्कूप बोलूंगा कि ले लो ले लो और खा लो, तब उसमें थोड़ा सा कम मजा आएगा। फिर जबरदस्ती करूंगा कि एक और खा लो, बहुत गर्मी है, उसमें थोड़ा सा और कम मजा आएगा। एक पॉइंट पे आपको आइसक्रीम से मजा आना जीरो बंद हो जाएगा, और उसके बाद तो माइनस में भी जाने लगेगा। दिस इज द प्लेजर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, टेम्पररी। बट एंड जो रस भी है, अगर आइसक्रीम की जगह मूवी का एग्जांपल ले, एक ही मूवी आदमी कितने बार देखेंगे? लेकिन when we are discussing what spiritual topics, then it never becomes old. यहां पर diminishing marginal utility का प्रिंसिपल काम नहीं करता है। It only expands, expands and expands. Here 1 minus 1 is 2. I repeat, in spiritual topics 1 minus 1 is 2. ठीक है? So कैसे होता है, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं, इट्स नॉट जस्ट बुकिश थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एकदम छोटा था, 5-6 साल का, तब पहली बार मैंने प्रहलाद महाराज के बारे में मेरी मदर से सुना था या टेम्पल में सुना था, उसके रिलेटेड कार्टून देखा था, तो और डिटेल में पता चला। सुनने के बाद जब देखा कार्टून, तो और डिटेल में पता चला कि ओके, ऐसा फॉर्म था, ऐसा दिखता था। फिर उसके ऊपर सीरियल्स भी आते थे जिसमें रियल ह्यूमंस एक्टिंग करते थे, तो वो एपिसोड्स जब बचपन में देखे, तो थोड़ा और डिटेल में पता चला कि वो ऐसा दिखता था, वो ऐसा हुआ था। फिर एक दिन जब व्हेन आई वाज 8 to 10 years ओल्ड, तो मंदिर में स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जन्माष्टमी में, एंड आई रिसाइटेड दिस स्टोरी एंड आई गॉट टू विन ऑल्सो, फॉर्चुनेटली। तो उस स्टोरी को प्रिपेयर करने के चक्कर में और डिटेल में समझ में आया नरसिंह का स्टोरी, और डिटेल में। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होकर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट दीज सेशंस, तब और डिटेल में स्टडी करना पड़ा, तब और नया चीज समझ में आया कि हिरण्यकशिपु का लास्ट लाइफ में वो कौन थे, फिर वो उसके नेक्स्ट लाइफ में क्या बने, ऑल दीज थिंग्स। प्रयाग महाराज लास्ट लाइफ में क्या थे। फिर नाउ व्हेन आई एम हियरिंग अमरिंदर प्रभु's lectures, trying to do it on a regular basis, then I am getting more new facts, and I have firm belief even after 5 years from today, I will find newer facts on this same Narsim Katha, this same Narsim Leela, the same Prahlad Maharaj. For example, recently I got to learn कि why did Hiranyakashipu choose only pillars, कि पिलर को तोड़ दूंगा, गारंटीड है कि अंदर भगवान मिलेगा, गारंटीड है, तो अगर नहीं हुआ तो आई विल किल यू, और लेट्स सी कि कृष्ण अंदर है कि नहीं। सॉरी, फॉर हिम इट वाज विष्णु, नारायण अंदर है कि नहीं। Why did he specifically talk about pillars पूरे महल में? Because हिरण्यकशिपु was so powerful, उन्होंने डेमीगॉड्स को नौकर का काम दिया था अपने महल में, और जब उनका ये विशाल महल बन रहा था, वो पिलर आज भी है बहुत ऊंचा, बिकॉज इट्स सत्ययुग, इट्स लाइक अ माउंटेन साइज इन आई थिंक समवेयर नियर आंध्र प्रदेश इवन टुडे, जिससे नरसिंह देव बाहर आए थे।
तो उन्होंने डेमी गॉड्स को, हिरण्यकशिपु ने, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने को दे दिया था कि मेरा बड़ा महल बन रहा है, ये टाइल्स का काम इंद्र तुम संभालो, शनि तुम जो है पेंटिंग का काम संभालो, सूर्य तुम जो है डेकोरेशंस का, फाउंटेन का, ये सब का काम संभालो, लाइटिंग का काम संभालो। सारे डेमियोस को अलग अलग चीज दे दिया था, लेकिन जो पिलर्स था ना, फाउंडेशंस ऑफ दैट महल, वो पिलर पे उन्होंने काम किया था। हर एस्पेक्ट किसी को, मतलब सबको मिस्ट्री बना देता डेमिगॉड्स को, लेकिन फाउंडेशनल चीज उन्होंने पर्सनली काम किया था, उसको खुद सुपरवाइज करके खुद बनाया था पिलर्स को, हिरण्यकशिपु ने। दैट इज व्हाई ही वाज श्योर, बिकॉज मैंने ही तो ये पिलर बनाया है, इसके अंदर कोई भगवान तो था ही नहीं, ये तो खोख रहा है अंदर से। दैट इज व्हाई ही वाज श्योर कि पिलर के अंदर तो भगवान पक्का नहीं होगा इसका। The point is, as you delve deeper into spiritual topics, you keep getting nectar. There is no diminishing margin of utility. 1 minus 1 is equals to 2. ठीक है, नया नया चीज हमको सीखने को मिलते रहेगा एक ही कथा से। दैट इज वाई अब हम आते हैं इस पे, प्रभुपाद नेवर टॉक्स थियोरटिकल। नाउ यू सी व्हाई प्रभुपाद सेज द सब्जेक्ट मैटर नेवर बिकम्स हेकेंड और ओल्ड। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? थैंक यू। सो लेट अस मूव अहेड। तो अगासुर के केस में क्या हुआ था? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अ न्यू पार्ट। ये बच्चे जो है, अगासुर के डेथ के जस्ट बाद की बात हो रही है अभी, ठीक है? क्योंकि अभी परीक्षित महाराज वाज आस्किंग सुखदेव गोस्वामी, दिस इज द 10th कैंटो ऑफ भागवतम, राइट? कि एक साल बाद क्यों ये अगासुर का इंसिडेंट डिसाइड किया गया। तो अब उनके गुरु बताते हैं कि तुरंत अगासुर के मरने के बाद क्या हुआ था। सारे बच्चे अपना गायों को चारा जो है घास खिला रहे थे या अपना खेल कूद में बिजी थे। अचानक जो है धीरे धीरे देखा कि जहां जहां कोने कोने में दूर दूर जो जितने भी काफ्स, गाय के बछड़े गए थे, सब गायब हो गए, मिल नहीं रहे। बच्चे परेशान हो गए, बिकॉज दे वर वेरी अटैच्ड, प्लस इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहाँ गए, उनका सेफ्टी को लेकर कंसर्न हो गया। वैसे तो देखिए वृंदावन में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मा टेल्स टू कृष्णा कि वृंदावन में टाइगर्स ऑल्सो लिव पीसफुली विद डियर्स। ठीक है, विल डिस्कस दैट लेटर, बट दे वर अफ्रेड कि उनके बछड़े कहाँ गए। तो कृष्ण ने सबको बुलाकर ऐसे गोल शेप में बिठा दिया, इन अ वे कि सारे गोपीस का नजर कृष्ण पे है, सारे गोपाल्स का नजर कृष्ण पे है, ना आगे पीछे ऊपर नीचे। एवरीवन इज लुकिंग टू कृष्ण। बैकग्राउंड से सब लोग अनजान है क्या हो रहा है। कृष्ण ने बोला कि डोंट वरी, आई विल फाइंड हिम। फर्स्ट इट्स लंच टाइम, लेट अस ऑल सिट एंड ईट। और ये लोग खा रहे हैं, अपना जूठा कृष्णा को खिला रहे हैं। दिस आर वेरी रेलिशिंग मोमेंट्स। व्हाई? बिकॉज हम लोग भगवान को फूड ऑफर करते हैं, बट ये इतने शुद्ध भक्त हैं इनके फ्रेंड्स की भगवान इनका जूठा खाते हैं, उल्टा। ठीक है, सो दे आर सो मच इमर्स्ड इन विच रस। देर आर 5 kinds of relationships with Krishna. Which relationship are they in? साख्य रस, which means, इंग्लिश में क्या बोले? कौन सी रिलेशनशिप में है कृष्णा के साथ? इट्स वेरी इजी, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। ठीक है, नाउ इस बीच क्या हो रहा था? कृष्ण फाउंड आउट दैट इट इज ब्रह्मा। देखिए इसी ड्राइंग में पीछे स्वान में, हंस में उड़ते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा, इन हिज फोर हेड्स। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, अगासुर से डेमीगॉड्स भी डरते थे। डेमीगॉड्स ब्रह्मा के पास गए थे कंप्लेंट्स लेकर बहुत पास्ट में। नाउ ब्रह्मा न्यू दैट ही इज कृष्णा, ही जस्ट कुड नॉट बिलीव हाउ इन अ चाइल्ड लाइक फॉर्म ही डिफीटेड सच अ डीमन, जिसको डेमीगॉड्स भी जिनसे डरते हैं। अरे हिरण्यकशिपु भी खूंखार थे, बट उनको मारने के लिए शेर बन के आना पड़ा। अघासुर के लिए एक बच्चा बन के आ गए, इट वॉज बियॉन्ड हिज बिलीफ। सो ही केम एंड इनका एक मोटिव था, विल डिस्कस लेटर। ये जाकर सारे काफ्स को किडनैप करने लग गए, और इसमें लोग डर गए, सारे गोपाल्स। बट कृष्णा टोल्ड, बट व्हाट डिड दे डू? जब भी वो डरते थे, हम लोग जब डरते हैं तो मम्मी इंस्टिंक्टिवली सबसे पहले ये निकलता है। इनके केस में कृष्ण निकलता था। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ फियर पर्सोनिफाइड, सब लोगों को भय से भय लगता है, बट फियर हिमसेल्फ इज स्कैर्ड ऑफ कृष्ण। तो जैसे ही वो कृष्ण बोलते थे, जैसे हम लोग मम्मी बोलते हैं सबकॉन्शियसली, वो लोग कृष्ण बोलते ही वो लोग सेटल हो जाते थे। वो दे यूज्ड टू ट्रांसेंड दैट फियरफुल सिचुएशन। ठीक है, सो जो कृष्ण ने बोला इन्होंने चुपचाप फॉलो किया, बिकॉज कृष्ण बोलते ही दे ट्रांसेंडेड देयर फियर।
which shows the power of Krishna's name. But now in the background, all the calves were being stolen. You can see. और जब कृष्ण बोले कि आप लोग खाओ, मैं काफ्स को ढूंढने जाता हूं, वो यमुना के किनारे ढूंढने गए, तो तब क्या हुआ, सारे गोपीस को भी उन्होंने किडनैप कर लिया। और अब दिस इज द मोटिव ऑफ ब्रह्मा, ही वांटेड टू सी मोर ऑफ लॉर्ड्स ग्लोरियस पास टाइम्स। देखिए, कभी कभी ये लोग अपने गायों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे जाते थे, वहां पर घास बहुत अच्छी उगती है, बिकॉज वहां से पानी का फ्लो अच्छा होता है ना रिवर से, बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द हिल। तो घास की अच्छी ग्रोथ होती थी, घास खाते थे। नाउ कभी कभी गोवर्धन पर्वत के नीचे जाते थे, कभी कभी ये यमुना के तट पे जाते थे, तो अलग अलग नेचुरल स्पॉट्स पे लोग जाते रहते थे। Now this time Brahma wanted to see more of the Lord's glorious pastimes. Thus he stole all the calves and cowherd boys and took them to a different place. तो ब्रह्मा को भगवान की और ऐसे मिराकुलस एक्टिविटीज को देखने के लिए वो बहुत इच्छुक हो गए थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान समझ गए, क्योंकि ब्रह्म के अंदर भी तो परमात्मा है, ठीक है। सो नाउ कृष्णा एक्सपांडेड हिमसेल्फ, वो एक्सपांड हो गए। जितने काव्स और बॉयज, मतलब सिर्फ उनके फ्रेंड्स नहीं, उनके जितने भी गाय ग्वाल थे, उन सब ग्वाल में भी वो एक्सपांड हो गए, जितने भी जीवस को किडनैप किया गया था। और फिर वो लोग शाम को घर चले गए, जस्ट लाइक नथिंग हैपेंड। और उनकी जब मदर्स ने देखा, एक्चुअली दीज आर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा ओनली और विष्णु, बट फॉर देम इट वाज लाइक देयर सन हैज कम बैक, देयर calves हैव कम बैक। एंड डू यू नो व्हाई कृष्णा अलाउड ब्रह्मा टू डू दैट? इतने राक्षसों को रोका तो ब्रह्मा को भी रोक सकते थे, ठीक है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव द चांस नॉट ओनली टू यशोदा टू फीड हिम, टू ब्रेस्ट फीड हिम, बट ऑल्सो टू अदर गोपीज। एंड who else would get the chance to feed Krishna? Tell me fast. This is common sense. This is thinking on your feet, presence of mind. Yashoda was the only one जिसको कृष्ण का एज अ बच्चा केयर टेकिंग करने को मिला, फॉस्टरिंग करने को मिला। बट अब कृष्णा सब में एक्सपांड होके आ गए हैं, इनकारनेशन बेसिकली। तो जितनी भी गोपीस है, एल्डर गोपीस है यशोदा के जैसे, जिनकी भी जितनी भी मदर्स है कावर्ड्स के, उन सबको कृष्ण का सेवा करने को मिल गया, कृष्ण को ब्रेस्ट फीड करने को मिल गया, पैम्परिंग करने को मिल गया, राइट। बिकॉज रियलिटी में वो तो कृष्ण एक रूप लेकर आए अपने फ्रेंड्स का। लेकिन एक और ग्रुप ऑफ मदर्स थे अपार्ट फ्रॉम दीज ह्यूमन गोपीज, जिनको चांस मिला कृष्ण को ब्रेस्ट फीड फीड करने का, या पैम्परिंग करने का, या केयर करने का। प्लीज टेल मी, इट्स कॉमन सेंस, थिंक हार्ड, जोर लगाओ। कोई एक तो बता दो। यस कृतिका माता जी। शायद काउस का। यस, यू आर राइट, थैंक यू। तो जितने भी काफ्स थे, भगवान तो उसमें उसका भी एक्सपांशन हो गया था ना, उसको भी तो ब्रह्मा ने किडनैप किया था। तो जितने भी मदर्स काउस थे, काउस के बच्चे काउस होते हैं ना, तो काउस कभी कभी अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, और कभी कभी उनका सिर्फ घास खाकर बच्चों का पेट भर जाता है। तो उन सबको भी, एंड मदर काउ लिक्स द बेबी काउ इन अफेक्शन, वो लोग लिक करते हैं अपने बच्चे को। तो उनको भी चांस मिलेगा कृष्णा के साथ वात्सल्य रस जिसको बोलते हैं, पेरेंटल लव वाला रिलेशन निभाने का। डिड यू गेट इट? सो दैट इज व्हाट हैपेंड। और कुछ, अब एक साल बाद क्या हुआ, एक साल बाद कृष्ण और बलराम और उनके जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी काफ्स थे, वो लोग वृंदावन गोवर्धन के नीचे, ये गोवर्धन हिल है, और उस हिल के नीचे वो लोग अपने डेली एक्टिविटी में थे। इन रियलिटी द अदर पीपल अदर देन बलराम, एवरी अदर calf and friends were actually Krishna's expansion only. बट क्या हुआ उस दिन, अचानक से ऊपर गोवर्धन हिल के ऊपर, ये लोग तो नीचे थे, ऊपर में काउस थे। नीचे कृष्णा बलराम फ्रेंड्स और उनके काव्स है, ऊपर काउस थे। और कुछ जितने भी ये बच्चे हैं ना, सपोज इट जो सो कॉल्ड कृष्णा के फ्रेंड्स, इनके पेरेंट्स ऊपर थे। यानी कि वृंदावन वासी बच्चों को काव्स देते हैं, जो पहाड़ के नीचे उनको फीड कर रहे हैं। और जो खुद वृंदावन वासी है, नंद नंद महाराज और उनकी जो टीम है बिजनेस के कम्युनिटी, वो लोग बड़े बड़े काउस को फीडिंग कराने, ग्रेजिंग कराने ऊपर लेकर जाते हैं। बट उस दिन क्या हुआ, अचानक से जो काउस है, पहली बार ऐसा हुआ कि वो वो लोग देख सकते थे ऊपर से, इतना ऊंचा से वो लोग नीचे देख सकते थे। उस दिन शायद उस एंगल से, उस व्यू पॉइंट से थे वो लोग। तो जैसे ही काउस का दृष्टि पड़ा नीचे काफ्स पे, जनरली क्या होता है, लेट मी टेल यू,
काउस और काफ्स को एक साथ रहने नहीं दिया जाता है मैक्सिमम टाइम। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उससे क्या होगा, मदर काउ बार बार अपना दूध बच्ची को पिलाते रहेगी, जबकि बच्ची का घास से भी हो जाता है न्यूट्रिशन। उससे क्या होगा, गाय दूध हमको नहीं मिल पाएगा ना, इंसानों को जिनको एक्चुअली चाहिए। इंसान तो घास नहीं खा सकता। तो जैसे ही रेयरली कभी बच्चों से मिलने को मिलता, जैसे ही मदर काउस ने नीचे देखा अपने बच्चों को, तो दौड़ के सारी मदर काउस दौड़ दौड़ के, जबकि वो रास्ता बहुत रफ था, पहाड़ से नीचे उतरना, दौड़ दौड़ के आ रहे थे अपने काफ्स के पास उनको मिलने। और उनको आलिंगन किया, उनको अपना दूध पिलाने लग गया। और जितने भी मर्द थे उन लोगों ने कोशिश किया अपने काउस को रोकने का, बट रुके नहीं। तो मर्द उनके पीछे पीछे आया तो देखा कि उनके सारे बच्चे भी वहीं पर है, जबकि उन बच्चों से तो वो रोज मिल रहे थे घर पे। तो उन उन सब ने जाकर बच्चों को गले लगाया और उनको जो है उनसे प्यार करने लग गए। और थोड़ी देर तक इन गाउ काउस और ये ह्यूमंस के बीच में जो है माँ बच्चों का और बाप बेटों का जो है एक ब्यूटीफुल लविंग टाइम स्पेंड हुआ, क्वालिटी टाइम। और उसके थोड़ी देर बाद वापस वो लोग अपने अपने ग्रुप सेपरेट हो गए अपने अपने काम। तो बलराम हियर वॉज विटनेसिंग एवरीथिंग, एंड बलराम कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डज दिस हैपन। आई मीन दिस इज, क्या घर पे मिलते नहीं है क्या जो यहाँ पर इतना अचानक से जैसे बहुत साल बाद मिल लिया ऐसा फील हो रहा है? तो बलराम कुड देन अंडरस्टैंड। बलराम सेड that this extraordinary exchange of affection between cows and the calves and between fathers and their children, when they did not need so much care in the first place, he began to wonder why this extraordinary thing happened, and he was astonished to see all residents of Vrindavan so affected. Actually क्या हो रहा था, जैसे ये मर्द लोग कृष्ण के साथ बचपन में करते थे इन द बेबी स्टेज, वैसे ये लोग अपने बच्चों के साथ करने लग गए थे, ओवर अफेक्शनेट। दैट इज व्हाट वाज शॉकिंग टू बलराम, कि अरे ऐसे तो ये लोग सिर्फ कृष्णा के साथ करते हैं ओवर अफेक्शन, आज ये लोग अपने बच्चों के साथ भी कैसे कर रहे हैं? तो एट दिस पॉइंट बलराम डिड नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, ही अंडरस्टूड व्हाट had happened. और ये जो मदर काउस थे ना, ये भी जैसे कृष्ण को बचपन में प्यार करते थे वैसे अफेक्शन से अपने काउस को प्यार कर रहे हैं, नॉट इन द रेगुलर वे। तो ही अंडरस्टूड दैट ये सब एक्चुअली कृष्ण ही है, ये सब कृष्ण ही है। दैट इज बलराम्स, दैट इज हाउ बलराम गॉट टू। अब जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा को पता था कि वो आंख के साथ खेल रहे हैं, वो भगवान का लीला तो देखना चाहते थे, लेकिन वो भगवान के फ्रेंड्स को डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जो है किडनैप करने के बाद एक जगह पे लेकर उनको सुला दिए, और एक पल में वापस वापस आ गए देखने के लिए कि अब कृष्णा क्या करेंगे। लेकिन एक पल और एक साल ये तो बहुत डिफरेंट होता है। वी आर डिस्कसिंग कि एक साल बाद ब्रह्मा आए हैं, और ब्रह्मा के लिए वो बस एक पल बाद आए हैं। तो ब्रह्मा का आयु कितना होता है, जो हमारा 4 युग है ना, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कली युग, ये जो 4 युगस है, इन 4 युगस का एक साइकिल को महायुग बोलते हैं। ठीक है? तो महायुग इंटू 1000 करेंगे तो कितना होगा, 4 बिलियन ईयर्स, 4.3 बिलियन ईयर्स, मतलब 400 करोड़ साल इज इक्वल टू ब्रह्मा का आधा दिन। मतलब 8 to 900 crores of years is equals to 1 day of Brahma, and Brahma lives for 100 years. So Brahma ka technically is Amar, but it's not really, he's not factually Amar, just in a perceptive way. Obviously he looks Amar, yeah, he's going to live for uncountable time. So ब्रह्मा के लिए एक पल में बस आ रहा हूं, जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना प्रोक्रेस्टिन, बस मैं आ ही रहे और बस दिखाई नहीं, पूरा युग चला गया। तो वैसे ही ब्रह्मा के लिए एक पल मतलब टेक्निकली इट वाज 1 ईयर इन द्वापर युग। ठीक है? जब वो आए तो ही हिमसेल्फ केम अंडर द स्पेल ऑफ हिज ओन मिस्टिक पावर। मतलब ब्रह्मा का जो मैजिक है उसके ऊपर कृष्ण का मैजिक है। तो ब्रह्मा जो है, वो चौंक गए। वो क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि सारे बच्चे तो एज इट इज ही हैं, सब खेल रहे हैं, सारे गाय हैं। चौंक गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि दे आर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू विष्णु फॉर्म्स। सबके चेस्ट पर एक श्रीवत्स मार्क था। इफ यू रिमेंबर, कृष्णा ने जब जन्म लिया था जेल में, उनके भी यहाँ पर श्रीवत्स मार्क था, बुक में लिखा है। ठीक है? एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सेल्फ रीडिंग करिए घर पर, प्लीज टाइम निकालकर सेल्फ रीडिंग करिए, बुक खरीदिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू आर एसोसिएटिंग विद श्रीला प्रभुपाद इफ यू आर डूइंग दैट, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ठीक है? सेशंस अटेंडिंग इज फाइन, बट यू शुड डू सेल्फ रीडिंग ऑल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैनॉट स्ट्रेस इट इनफ। आपके अंदर से भाव आएगा,
आपको चीजें समझ में आने लगेगी। एक दिन आपको भी तो सेशंस लेना है ना, आपको भी तो प्रचार करना है ना। हो सकता है कोई सेशंस के माध्यम से प्रचार करे, कोई अपना कुकिंग सेवा से प्रचार करे, कोई गार्डन सेवा से प्रचार करे, कोई अपने बिहेवियर से, आचरण से प्रचार करे, आचार्य। तो प्रचार करने के लिए पहले व्हाट वी डोंट हैव वी कैनॉट गिव टू एनीवन। आई रिपीट, व्हाट वी डोंट हैव वी कैनॉट गिव टू एनीवन। जब हमारे पास ही कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, हम किसी और को कैसे दे सकेंगे। और कृष्णा के लिए सबसे फेवरेट गीता में हमने पढ़ा था, कौन है जो कृष्णा का प्रचार करे। दैट इज द हाईएस्ट प्रोफेशन। नाउ आई नो सम माताजीज एंड सम प्रभुजीज इन आवर youth group who want to help कि जैसे छोटे छोटे बच्चों का अगर सेशंस है, आई कैन टेक इफ यू वांट। दे वांट टू हेल्प, दे सिंसियरली वांट टू हेल्प, बट दे आर टू हेसिटेंट इन गिविंग दीज सेशंस व्हेन द टाइम कम्स, कि नहीं इतना प्रिपरेशन तो हो नहीं पाएगा, आपको एक्सपीरियंस आपने पहले भी इस टॉपिक पे दिया तो आप ही दे दो। एट द एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे देमसेल्व्स डिड नॉट अटेंड रेगुलरली द सेशंस। तो उनके अंदर भावना, हृदय में भावना है कुछ प्रचार करने का, भगवान का सेवा में हेल्प करने का, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट वॉट यू डोंट हैव, हाउ कैन यू गिव इट? एंड डू यू नो भक्ति में क्या आता है? सबसे पहला एक्टिविटी श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम, फिर ऐसे कैसे करते, 9 एक्टिविटीज है, राइट? तो जिसने श्रवणम ही नहीं किया वो कीर्तनम कैसे करेगा? जिसने कहीं और से ये क्लास नहीं सुना या ये बुक नहीं पढ़ा, वो कैसे इसके बारे में सेशन देगा? हाउ कैन यू डू कीर्तनम इफ यू हैवंट डन श्रवणम, राइट? तो इसीलिए प्लीज रीड दीज बुक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक टाइम, एंड इट्स वेरी इजी। अगर आप एवरी संडे वाला कोटा भी कंप्लीट करें, एक हफ्ता में कभी कभी 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, तो इट you'll नॉट रियलाइज कि स्मॉल स्मॉल स्टेप से आपका एक दिन पूरा बुक रीडिंग हो जाएगा। 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, ठीक है? इट्स अ वेरी बिग थिंग। द 10th कैंटो इज एक्चुअली द समम बोनम, द होल पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम। फर्स्ट 9 कैंटोस क्या, हमने पहले क्लास ही डिस्कस किया था। फर्स्ट 9 कैंटोस आर नथिंग बट, हमारा जो हम माइनस में है ना, माइनस से हमको उठा उठा कर जीरो पे लाते हैं, फिर हमारा भक्ति का जर्नी शुरू होता है 10th कैंटो में। हम जो इस संसार के दलदल में चले गए हैं, हमको सरफेस तक लेकर आ जाता है कैंटो 1 टू कैंटो 9 तक। फिर कैंटो 10 में हमको उठाकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फेंक दिया जाता है, ठीक है? सो शिवत्स मार्ग था। ब्रह्मा के लिए इतना ये मार्ग देखना काफी था। ब्रह्मा ने देखा कि टोटली ये बच्चे अचानक विष्णु बन गए, और इनके ऊपर से नीचे तक इनके बॉडी में ऐसा लगता है किसी ने तुलसी फेंकी है, तुलसी से सजे हुए हैं ये, which again shows the importance of tulsi leaf. So this is what Brahma saw suddenly. He saw ये बच्चे थे, he was shocked, और थोड़ी देर बाद he was super shocked to see they all became Vishnus with 4 hands, with Shivatsa mark, decorated in tulsi from top to bottom, and they are all behind Krishna. So what he learned is that, just a second, he could see Krishna's various forms and understand कि विष्णु इज द क्रिएटर एंड मेंटेनर ऑफ ब्रह्मा एंड शिवा। हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द मेंटेनर, एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर एंड ही लेटर। तो ब्रह्मा आगे चल के कृष्ण को भी कोर्ट में बोलेंगे कि हम तो यही डिस्कस करते हैं गीता में, बट ब्रह्मा इतने भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे कि वो बोलेंगे वो लोग बेवकूफ है जो लोग ऐसा बोलते हैं। अरे सारा क्रिएटर भी आप ही हो, मेंटेनर तो आप हो ही, और एनिहिलेटर भी आप ही हो। व्हाई? बिकॉज जिसको क्रिएटर का रोल दिया है, मुझको, ब्रह्मा को, उनको तो आपने ही उत्पन्न किया है अपने नाभि से, और मेरे ही फॉरहेड से शिवा ने अपना जो है अपियरेंस लिया है मटेरियल वर्ल्ड में। तो टेक्निकली आप ही हो सब कुछ, ठीक है? तो ब्रह्मा कुड सी दैट, नाउ ही इज सीइंग, लेटर ही विल स्टार्ट स्पीकिंग आल्सो। सो रिमेंबर, ब्रह्मा रिप्रेजेंट सतगुण, गुडनेस, sorry, passion, passion, which is rajagun. Then this is Vishnu maintaining goodness, the mode of goodness को ये संभालते हैं, which is सतगुण, और तमगुण, the mode of ignorance, इसको शिवा संभालते हैं। तो अब उन्होंने एक थर्ड दृश्य देखा, एक नया और सुपर डुपर शॉकिंग दृश्य देखा कि ब्रह्मास, उनके जैसा बहुत सारा ब्रह्मा, और उनके एसोसिएट के जैसा और भी बहुत सारे शिवास एंड रुद्रस एंड डेमी गॉड्स एंड इवन इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटीज, इंसान और चींटियां भी, अलग अलग टाइप का, अलग अलग यूनिवर्स का, अलग अलग दिखने वाला। किसी ब्रह्मा का 4 नहीं, एक ही सर है, किसी का 2 सर है, किसी का 10 सर है,
किसी का 10,000 सर है और किसी किसी ब्रह्म का मिलियन 10 लाख सर भी था। इनका तो सिर्फ 4 था, ये वाले ब्रह्म का, ठीक है, जो हमारे अभी मेटेरियल वर्ल्ड में है। एंड दे वर ऑल डांसिंग अराउंड विष्णु। सो दिस इज द पिक्चर सडनली। सो शॉक पे थर्ड शॉक अब उनको मिल गया। एंड ही अंडरस्टूड दैट लॉर्ड कृष्णा इज इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस पर्सोनिफाइड। डू यू रिमेंबर? सत ईश्वरा परम कृष्णा सद चिद आनंद विग्रह, ठीक है। सो एज अ ही वॉज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ मेटेरियल एनर्जी। ब्रह्म अपने आप को बहुत क्रिएटर मानते थे, दुनिया को मैंने बनाया, बट वो वापस हम्बल होकर अपना पोजीशन रियलाइज कर गए थे कि एज अ पपेट हैज नो इंडिपेंडेंट पावर टू डांस, but dances according to the direction of the puppet master. So the demigods and living entities, including Brahma, are subordinate to Krishna, the supreme. And he is also created by Krishna, जो creator अपने आप को बोलते हैं, ठीक है। And whole world is under the waves of material spell. ये एक ओशन की तरह है दुनिया, एंड हम सब जीवास इसमें स्ट्रॉस, छोटे छोटे पत्ते या घास के तरह इसमें हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह वो वेव लेकर जा रहा है हमारे लस्टफुल डिजायर्स का। This struggle for existence is continuing. We are all struggling for existence. As soon as we become conscious that we are the eternal servant of Krishna, this Maya, देखिए प्रभुपाद ने ऊपर लिखा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, प्रभुपाद नीचे लिखते हैं ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इल्यूजरी है। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वंस यू रियलाइज दैट हु यू आर, वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, इमीडिएटली दिस विल बी स्टॉप्ड। देखिए द कारण ओशन, जहां पर वी आर traveling wave to wave to wave. If we realize our position and look up, we are trying to find shelter amidst these waves, but if we look up, then Krishna will help us. So Lord Brahma, जिनका लक्ष्य सरस्वती इज अ डेमीगॉड, और उन पे लॉर्ड ब्रह्मा का कंट्रोल है, राइट, ही सुपीरियर। तो जिनके पास ज्ञान का सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि पावर था, ज्ञान का पावर, क्योंकि ज्ञान का मिनिस्टर के ऊपर वो बैठे हैं, तो जिनके पास सरस्वती का भी कंट्रोल था, और वो ब्रह्म है, ही इज द बेस्ट अथॉरिटी इन वैदिक नॉलेज, वो भी भगवान का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को समझ नहीं पाए। सो नाउ वी विल लर्न कि ब्रह्म से तो पावरफुल भगवान है ही, और ब्रह्म और भगवान दोनों से भी ज्यादा पावरफुल उनका डेवोटी होगा। कैसे? सी ब्रह्म को याद आ गया एक्चुअली कि ब्रह्म के अंदर सुपर सोल है। सुपर सोल हमको रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस दोनों में हेल्प करता है, जब जो ज्यादा जरूरी है। तो ब्रह्म को याद आ गया कि एक समय पे वो छोटे से थे, नाभि से कमल का फूल निकला, उसमें ब्रह्म थे। एक्चुअली यही ब्रह्म का साइज है कंपेयर टू गर्भदक्षा विष्णु। और ये जो डंडा दिख रहा है ना छोटा सा, इतने से डंडे में पूरा दुनिया है, स्वर्ग से लेके पाताल लोक तक पूरा दुनिया इत्तु सा है, इत्तु सा है। और ये ब्रह्म लोक है, और उससे भी बड़ा गर्भदक्षा विष्णु, उससे भी बड़ा कारणोदक्षा विष्णु, और ये तो 25% ऑफ क्रिएशन है, ऊपर तो भगवान का अबड है। वी आर सो 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 स्मॉल, बट इससे भी कुछ अगर बड़ा है तो वो है हमारा ईगो, राइट, फॉल्स ईगो। एंड ब्रह्म को रिमेंबर कि जब मेरा उत्पन्न हुआ था, तो मेरे अंदर जो पावर्स ऑफ क्रिएशन है ये मेरे को कृष्ण से ही मिला था, गायत्री मंत्र मिला था मुझको, तब तो कुछ नहीं था। फिर उनके गायत्री मंत्र के माध्यम से मैंने सब क्रिएट किया, और मैंने तो बॉडीज क्रिएट किए थे, 84 लाख बॉडीज क्रिएट किया था। इनके अंदर जान कैसे आया? सुपर सोल से। टेक्निकली इनके अंदर जान, इनके अंदर आत्मा आया था जब, रिमेंबर, विष्णु ने दुर्गा को अपने ग्लैंड से इंप्रेग्नेट किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट। देन सुपर सोल उनके अंदर प्रवेश हुआ एंड दे गॉट द लाइफ फॉर्म। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई हैव हाईलाइटेड। ही कुड अप्रिशिएट, अब जो है ब्रह्मा वाज री एनलाइटेंड, ठीक है, बीच में वो स्लिप हो गए थे। तो एक्चुअली ब्रह्मा को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए इन लीलाओं से। ब्रह्मा इज आवर टीचर इन द डिसिप्लिक सक्सेशन। कृष्ण के बाद ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा के बाद नारद मुनि आते हैं, फिर व्यास देव आते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। बट भगवान ये लीला करके हमको दिखाते हैं कि anyone can fall down if they are not Krishna conscious. It's very important to be Krishna conscious. तो क्या कर रहे हैं अब? ब्रह्मा could realize and appreciate this transcendental land of वृंदावन। मैं आपको बताता हूं मेरा एक किस्सा। कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, मैं वृंदावन गया था, और जो है कुछ सीनियर डेवोटीज भी थे हमारे साथ। तो हम, आई थिंक इट वाज राधा कुंड मे बी और श्याम कुंड वृंदावन में। उसकी भी बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। हम लोग ऑफ कोर्स आने वाले चैप्टर्स में वो आएगा ही कृष्ण लीला में।
बट मुझे उस टाइम शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। थोड़ी बहुत जो पेरेंट्स को देखकर थोड़ी बहुत चैंटिंग और इतना यही सभी करता था मैं। जो जितना पेरेंट्स करवाते थे उतना करता था। सामने से क्यूरियोसिटी नहीं थी, शास्त्रों को मैं पढ़ता नहीं था। तो जब हम उस कुंड के पास गए, तो मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि इसका पानी तो बहुत डर्टी है, मतलब बिकॉज आई वाज सीइंग कि पीपल आर वर्शिपिंग दिस। बट माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट व्हाई, बिकॉज इसका पानी तो बहुत डर्टी है ना, देन व्हाई आर वी वर्शिपिंग इट? देन दैट सीनियर devotee told me, Pranav, your eyes are dirty. So it was my eyes which are dirty. It was not that Radha Kund or श्याम कुंड जिसमें थोड़ा सा पत्ता पेड़ क्या गिर गया तो उसको हम लोग डर्टी समझने लगे। उसका जो महत्व है, उसका स्पर्श, जिसको भगवान ने स्पर्श किया है, उसका स्पर्श हमको हो गया। अभी सेशन के शुरू में हमने देखा था भगवान का स्पर्श का महिमा क्या है, राइट? सो दैट इज द थिंग। ब्रह्मा कुड अभी जो जो तो ब्रह्मा को भी सब कुछ जो है मामूली लग रहा था, बट नाउ ब्रह्मा कुड अप्रिशिएट द ट्रांसेंडेंटल लैंड ऑफ वृंदावन। अब उनका आंख शुद्ध हो गया था। और इवन ओके, दे हियर द जीवास आर ट्रांसेंडेंटेड टू ऑर्डिनरी नेचर। मतलब हम लोग का जो नेचर होता है, जैसे शेर का क्या नेचर है, डियर को खाना, इससे ट्रांसेंडेंटल है सारे जीवास, नॉट ओनली ह्यूमंस। तो वृंदावन के फॉरेस्ट में फिरोशियस एनिमल्स लाइक टाइगर्स लिव पीसफुली विद द डियर एंड ह्यूमन बींग्स। और ही कुड अंडरस्टैंड कि वृंदावन इज अ लैंड ट्रांसेंडेंटल टू लस्ट एंड ग्रीड। इट इज लाइक एम्बेसी। अमेरिका का एम्बेसी पाकिस्तान में है, ठीक है? तो पाकिस्तान में जो अमेरिका का एम्बेसी है, वो बाउंड्री पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करता है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर वो जमीन है, बट वो जमीन अमेरिका को बिलोंग करता है। एंड सेम इज द केस विद ऑल द एम्बेसीज ऑफ ऑल द कंट्रीज इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक एम्बेसी आ गया है अर्थ में, विच इज इन वृंदावन, विच इज इन मायापुर, इन पूरी, इन ऑल द धाम्स। धाम एम्बेसी, ठीक है? सो इनफैक्ट जब चैतन्य लीला कभी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, विच इज इवन इवन मोर सुपीरियर इन नेचर देन कृष्ण लीला, बिकॉज चैतन्य चरितमृत इज सुपीरियर टू श्रीमद् भागवतम इन टर्म्स ऑफ द रेलिशनेस ऑफ द नेक्टर बीनीथ। द पॉइंट इज, तब हम ये देखेंगे कि झारखंड के फॉरेस्ट से जब चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल करके पुरी जा रहे थे अपने एसोसिएट्स के साथ, तो फॉरेस्ट के वाइल्ड एनिमल्स ने उनके संकीर्तन पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। भालू नाच रहा है, शेर नाच रहा है, डियर नाच रहा है, ऊपर पैरट नाच रहा है, नीचे सांप नाच रहा है, पानी में मछली नाच रहा है, पेड़ नाच रहे हैं, सब नाचने लग गए थे। विच शोड कि ये तो बस वो बॉडी था भालू का, टाइगर का, जिससे उसको लगता है कि मुझको डियर को खाना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। हम सबके अंदर सुपर सोल है और सबके अंदर सुपर सोल है। और ये जो है ना कि कलयुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, इट इज फॉर ऑल द सोल्स, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। That is why all the animals began to dance. It is such a beautiful story. So Brahma thus found Krishna, the supreme personality of Godhead, playing the part of a small cowherd boy. और मतलब ब्रह्मा ने देखा कि एक एक साल या एक मोमेंट पहले जब मैं सबको चोरी करके लेके गया था, वापस आके देखता हूँ सब लोग तो यहीं पड़े हैं। ब्रह्मा के लिए कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। और ब्रह्मा सब समझ गए। ब्रह्मा इमीडिएटली अपने जैसे हम लोग बैठते हैं, कोई आचार्य आते तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो ब्रह्मा अपने स्वान से उतर कर खड़े हो गए और एक गोल्डन स्टिक, सोने के डंडे के जगह भगवान के सामने आके गिर गए। और दिस प्रैक्टिस इज व्हाट वी डू जब हम सीनियर वैष्णवस या वैष्णवस को प्रणाम करते हैं, ग्रीट करते हैं, दंडवत। क्यों? डंडा, और डंडा गिर गया, दंडवत। और ब्रह्मा तो बहुत ही चमकदार है ना, तो ब्रह्मा गोल्डन जैसे थे, तो इट्स लाइक गोल्डन स्टिक भगवान के सामने गिर गया। और वो स्टिक मतलब डंडा बोलते हैं, इसलिए इसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं हम लोग, ठीक है? सीधा कृष्ण को कैसे करते हैं हम लोग? लेफ्ट साइड देखकर करते हैं, मतलब सॉरी राइट साइड। हमारा जो बॉडी का लेफ्ट साइड में हार्ट है, आवर हार्ट शुड फेस कृष्णा। हमारा हार्ट क्लीन कर दो भगवान, हार्ट के अंदर सोल एंड सुपर सोल को मिला दो, योगा कनेक्ट। सो हार्ट भगवान को फेस करता है एंड वी आर लुकिंग एट आवर राइट साइड एंड बाउइंग डाउन। बट व्हेन वी फाइंड अ वैष्णव, वी शुड सरेंडर आवर ईगो टू हिम, लाइक ब्रह्मा डिड, दंडवत, डंडा गिरा दो, ठीक है? तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। ये ब्रह्म वही है जिसको अघासुर को मार नहीं पाड़े हैं, अघासुर का कुछ करना पड़ेगा बोल के सारे डेमिगॉड्स उनके पास आ जाते थे, ठीक है? इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा, इंक्लूडिंग इंद्र, इंक्लूडिंग द होल डेलीगेशन।
और ब्रह्मा ने देखा कि एक बच्चे ने अगासुर को मार दिया, उसी बच्चे को ब्रह्मा ने जाकर सरेंडर कर दिया, दंडवत। ऑल फोर हेलमेट्स were टचिंग डाउन द ग्राउंड द फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, और वो रोने लग गए। ठीक है, और अब वो क्या बोलते हैं, चैप्टर 14 इज ऑल अबाउट द प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, विच वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सो after that we will find a session where the next chapter will be about Kaliya Nag. I found a very beautiful Srimad Bhagavatam sloka today. I would like to share it with you. यहाँ पर ये लिखा है कि कोई रीड करना चाहेगा इसको? Anyone? Just start reading, anybody. One who desires to be absorbed in the impersonal Brahma Jyoti effulgence should worship the master of the Vedas, Lord Brahma or Brahaspati, the learned priest. One who desires powerful sex should worship the heavenly king, Indra, and one who desires good progeny should worship the great progenitors called the Prajapatis, like Daksha. One who desires good fortune should worship Durga Devi, the superintendent of the material world. One desiring to be very powerful should worship fire, and one who aspires only after money should worship the Vasus. हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छा श्लोका हमें बताया गया है, जिसको जो चाहिए वो कर सकता है। तो जिसको ब्रह्म ज्योति का लिबरेशन चाहिए वो ब्रह्म को पूजा करे, जिसको सेक्स डिजायर का बहुत अच्छा है वो इंद्र को पूजा करके स्वर्ग जाए, जिसको ग्रेट जो संतानें चाहिए, ठीक है, वंश आगे बढ़ाए, वो प्रजापति इसकी पूजा कर सकते हैं दक्ष की तरह। जिनको फॉर्च्यून चाहिए, मतलब सुख शांति लाभ, है ना, वो दुर्गा देवी को कर सकते हैं। द सुपर इंटेंडेंट ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड, सुपर इंटेंडेंट इज लाइक पुलिस। द जिसको बहुत पावर चाहिए वो फायर को, अग्नि की पूजा करेगा, सूर्य को। और जिसको पैसा चाहिए वो बस उसको पूजा करेगा। ठीक है, कृष्ण को पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है इफ यू वांट ऑल दीज थिंग्स। हाउएवर, if you want all these things combined, then you can maybe go to Vishnu. And if you want to give loving service unto him, then you worship Krishna. ठीक है, so this is the beautiful sloka I found in Bhagavatam. तो कुछ लोग जो है इतना ही पढ़ के खाली इतना मान सकते हैं, right? So actually we should study anything in its entirety to understand the whole point. So ऐसा नहीं है कि demigod worship से कुछ नहीं मिलेगा, but in Bhagavad Gita Krishna calls it bribery, outright bribery, which is a crime. Bribery is a crime, right? तो we should, आज हमने ब्रह्मा के बारे में डिस्कस किया ना, ऐसा नहीं कि हमको इन सबको डिलाइट करना चाहिए। ये क्लियर कट गलत है कि अरे ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो कुछ नहीं, ये बहुत कुछ है। भगवान लीला अपने भक्तों के साथ ही करते हैं। अर्जुन को भी तो भगवान ने इग्नोरेंस में प्लेस किया था ना, जबकि अर्जुन एक महाभागवत थे, महावैष्णव थे। तो वैसे ही ब्रह्मा के साथ किया, वैसे कभी शिवा, कभी अलग किसी दुर्वासा मुनि के साथ करेंगे, कभी किसी और के साथ करेंगे, कभी इंद्र के साथ करेंगे। सिमिलर फॉर इंद्र, these people are very powerful. When they bless us, they can bless us for Krishna bhakti. अगर हम उनसे ये सब मांगे तो ये सब देंगे, but they also have Krishna bhakti to give us. So हमें अच्छी चीजें इनसे blessings में मांगनी चाहिए। ठीक है, we should never deride demigods, never. But we should be aware of their position. That is also true. ठीक है, thank you for giving me your time. If anyone has a question, they can stay. Otherwise, we will meet next Sunday. I would encourage all you people who live in the same city as me, please come to the temple today with your families. Thank you. Hare Krishna. And your friends too. ठीक है, पकड़ के लाओ उनको. You are the Prahlad Maharaj for your friends. Remember that. ठीक है, Hare Krishna.